तो दोस्तों जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। इस वीडियो में जो है हम इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी के ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए पहले मैं बताऊंगा कि हमें इस चैप्टर में आगे क्या क्या करना है। और इसमें थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ज़्यादा नहीं, 3 टर्म्स हैं, वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग को आप समझते ही हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा था IMRCSIC। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग टू दिस यूजर्स। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में ही पढ़ लिया था। फॉर यानी कि लिए, पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग करनी है हमें। ठीक है, और ये क्या है, फंडामेंटल्स, दीज आर द बेसिक्स। फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है सर बेसिक्स। ठीक है सर, तो अभी जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो है पार्टनरशिप के बारे में हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो समझिए पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू ए बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर पीपल्स, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बिजनेस रिलेशंस का होना, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, जो कि क्या करते हैं, एग्री होते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को। ठीक है, और कैरेट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ठीक है, कैरेट बिजनेस एक्टिव बाय ऑल, हो सकता है कि वो सारे ही बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगे हों, या फिर हो सकता है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सभी के लिए कोई एक लगा हो, वो अपना स्पेसिफिक चार्ज करता है। जैसे कि पार्टनर सैलरी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आगे टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड को समझने के लिए, पार्टनरशिप डीड एक ओरल या फिर एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में, जिसमें क्या लिखा होता है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगी होती हैं पार्टनरशिप की, कितना पार्टनर को सैलरी देनी है, कितनी पार्टनर ड्राइंग कर सकता है, कितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितने प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट को शेयर करेगा। ठीक है, क्या गारंटी है, कोई गारंटी दी है क्या प्रॉफिट को, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कितना इंटरेस्ट और कैपिटल देना है उसे, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर आती हैं। एक रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ बेटर टू हैव रिटन डॉक्यूमेंट, ये अच्छा होता है अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट हो, तो ये बात है इसमें। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट। एंड टू अवॉइड द डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े को अवॉइड करने के लिए, किसी भी झगड़े से बचने के लिए ये अच्छा होगा कि ये हमेशा रिटन में हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या होगा अगर ये डीड नहीं है, क्या होगा कि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, क्या होगा अगर वो डीड बनाना भूल गई, क्या होगा कि डीड उन्होंने मन से नहीं बनाई, तो फिर क्या है, अगर डीड नहीं होती है तो एब्सेंस ऑफ डीड में क्या कर लेते हैं हम, एब्सेंस ऑफ डीड में एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई हो जाता है, जिसमें क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दी नहीं जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एनम होगा, 6% पर एनम होगा। सैलरी जो है किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, चाहे वो सभी एक्टिविटीज़ में हो, चाहे वो सभी एक्टिविटीज़ में ना हो, चाहे पूरा बिजनेस एक नहीं संभाल रखा हो, चाहे नहीं संभाल रखा हो, लेकिन सैलरी नहीं दी जाएगी इसके तहत। तो ये 5 जो रूल हैं आप याद रखना। अभी हम बात करेंगे कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, फिर इससे अगले पार्ट में हम जो है वो बताएंगे, हम जो वो समझेंगे कि हमें अब आगे क्या करना।